Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about our environment class 10 biology science. तो जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. अब इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड करता है? इन्वायरमेंट में इंक्लूड करता है हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स जैसे एयर या हम इसको एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं. हमारे चारों तरफ जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो, सॉइल या फिर सारे ही ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर डिकम्पोजर्स. तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनवायरनमेंट के वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक बैलेंस बनाकर चलते हैं एनवायरनमेंट में एक नेचुरल वे में. तो ह्यूमन बींग्स ही अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ नीड्स हैं जैसे फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट या फिर इंडस्ट्री. अब हम क्या देखते हैं, जो ह्यूमन बींग्स की अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे जो बैलेंस्ड और हेल्दी एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करती जा रही हैं कॉन्स्टेंटली. अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की. तो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैन की या फिर एनिमल्स की, वो कुछ हद तक पॉइजनस होते हैं और उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द अनदर वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब वो वेस्ट मटेरियल्स जिनको हम ब्रेक कर देते हैं इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस कुछ समय बाद बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो डीके करता है या डिकम्पोज करता है नेचुरल वे में और कुछ समय बाद हार्मलेस हो जाता है. अब इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कैटल डंग एंड कॉम्पोस्ट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. कॉम्पोस्ट क्या होता है? कॉम्पोस्ट एक ऐसा मैन्योर है जो कि डिकेड वेजिटेबल स्टफ से बनता है. बाकी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एनिमल बोन्स, लेदर, टी लीव्स, वुल, पेपर, वीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, केक, फ्लावर्स. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन्वायरमेंट को तभी पोल्यूट करते हैं जब उनका अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, और जब ये इतना ज़्यादा हो जाता है जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस सही समय पर. अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वेस्ट मटेरियल जो हम नॉन पॉइजनस या हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते. इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. अब इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं DDT जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है प्लास्टिक्स. नेक्स्ट आता है आपका पॉलीथीन बैग्स, बॉल पॉइंट पेन रिफिल, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल्स जैसे एल्यूमिनियम कैंस, आयरन नेल्स, सिल्वर फॉइल या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट. जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको हम कम टॉक्सिक नहीं कर सकते या कम पॉइजनस आसानी से नहीं कर सकते. इसी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. DDT एक ऐसा एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो कि फूड चेन में पास होता है, क्रॉप्स से मैन में या बाकी एनिमल्स में या बर्ड्स में, और उनको नुकसान पहुंचाता है. इसी वजह से DDT काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हो गया है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.